हेलो एवरीवन। सो आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे कवर करेंगे। ओके, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं एनसीईआरटी बेस सब कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु डेवलप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने डेवलप की थी? जेम्स गोसलिंग ने, डेनिस रिचे ने, गर्डू वैन रसम ने, बिजरानी स्टाउस्ट्रप ने। सो देखिए, जेम्स गोसलिंग ने क्या की थी? जावा। तो इसने क्या डेवलप की थी? जावा। ठीक है। डेनिस रिचे ने क्या की थी? सी। गर्डू वैन रसम ने क्या की थी? पाइथन। और कब की थी पाइथन? 1991 में की थी। ओके। बजरानी स्टाउस्ट्रप ने क्या डेवलप की थी? सी प्लस प्लस। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर? सी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पाइथन के अलावा सब कुछ पता होना चाहिए। जावा किसने की थी, सी किसने की थी, सी प्लस प्लस किसने की थी। ओके, which of the following is the correct extension of the python file? So dot python pl py dot p। so क्या है, देखिए जब पाइथन, जैसे कि पाइथन का प्रोग्राम है एबीसी, मैंने उसका पाइथन का प्रोग्राम एबीसी के नाम से सेव किया है। ठीक है, फिर हम डॉट क्या लगाएंगे? पी वाई। ठीक है, किससे किससे सेव होता है? पी वाई से। तो इसकी एक्सटेंशन क्या है? डॉट पी वाई। ओके, is python code compiled or interpreted? Most important question for competitive exam also। ठीक है, फॉर इंटरव्यू पर्पज ऑल्सो। चाहे आप किसी मर्जी कहीं मर्जी भी चले जाओ, आपसे कंपाइलर और इंटरप्रेटेड के बारे में पूछा ही जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का बहुत सबका ही हमेशा आंसर मोस्टली गलत होता है। वो क्या बोलते हैं? पाइथन क्या है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ठीक है, सो हम ऑप्शन देखते हैं इसके। पाइथन कोड इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। पाइथन कोड इज नेदर कंपाइल्ड नॉट इंटरप्रेटेड। पाइथन कोड इज ओनली कंपाइल्ड। पाइथन कोड इज ओनली इंटरप्रेटेड। सो देखिए क्या है, सो पाइथन जो है वो कंपाइलर भी है और इंटरप्रेटेड भी है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, पाइथन ना कंपाइल भी है और इंटरप्रेटेड दोनों ही इसमें यूज किए जाते हैं पाइथन के में। ठीक है, कंपाइलर किस लिए यूज करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है? मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। मशीन लैंग्वेज समझते हो? मशीन लैंग्वेज 0110। ठीक है, कंपाइलर और इंटरप्रेटेड में डिफरेंस क्या होता है? कंपाइलर क्या करता है? पूरे के पूरे कोड को एक बार में कंपाइल कर देता है। ठीक है, ठीक है, और इंटरप्रेटेड में क्या रहता है? लाइन बाय लाइन क्या करता है? लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया? ये डिफरेंस भी आ जाता है बहुत बारी। आपको इंटरप्रेटेड दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। तो किस तरीके से कंपाइल करते हैं? इसमें हम लाइन बाय लाइन करते हैं। और कंपाइलर में हम किस तरीके से करते हैं? कंपाइलर में किस तरीके से करते हैं? होल कोड को एक ही बार, पूरे के पूरे कोड को एक ही बार करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसका? ए। All keywords in Python are in capitalize, lowercase, uppercase, none of the mention। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो देखिए, इनमें से कुछ भी नहीं है, none of the mention। ठीक है, डी। देखिए कीवर्ड्स कितने होते हैं पाइथन में? टोटल कीवर्ड्स कितने हैं? 35 है। ओके, कितने हैं? 35 है, जिसमें से आपके 32 क्या है? लोअर केस में लिखे जाते हैं। ठीक है, 32 किस में लिखे जाते हैं? लोअर केस में। और जो 3 है, एक है उसमें ट्रू, एक है फॉल्स। ठीक है, एक क्या है? नन। इनका जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या होता है? कैपिटल होता है। ठीक है, तो वो इस तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए जैसे कि ट्रू है तो वो इस तरीके से भी लिखा मिलेगा वहां पे ऑप्शन में, इस तरीके से भी लिखा मिलेगा। ठीक है, फिर एक ऑप्शन आ जाएगा बोथ ऑफ देम, एक आ जाएगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसमें। ओके, यहाँ से भी आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर? सो इसका जो राइट ऑप्शन क्या है? डी। What will be the value of the following Python expression 4 plus 3 modulus 5? So देखिए ये सिंपल से एक्सप्रेशन है, इसको सोल्व करना है। देखिए सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे? मॉडुलस। तो मॉडुलस की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। सो 3 मॉडुलस 5 क्या आएगा? 3 प्लस में 4 तो क्या आ जाएगा? 7। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन लैंग्वेज? इंडेंटेशन की, ब्रैकेट्स, ऑल ऑफ द मेंशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ए, इंडेंटेशन। सो हम क्या करते हैं? प्रॉपर तरीके से ब्लॉक ऑफ कोड को किस तरीके से डिफाइन करते हैं? इंडेंटेशन से करते हैं। अगर आपने सी पढ़ी होगी तो सी में किस तरीके से करते थे? किस तरीके से उसको प्रॉपर डिफाइन करते थे? कर्ली ब्रेसेस से करते थे। ठीक है, हमें पता लगता था कि यहाँ से हमारा कुछ काम स्टार्ट हो रहा है, जैसे इफ स्टार्ट करा है, फिर उसमें नेस्टेड इफ जब हमने यूज की है तो इफ देन इसमें इस तरीके से इफ।
ठीक है, ऐसे चलता था, इस तरीके से यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगती थी। अब पाइथन का काम बहुत इजी हो गया, इसमें ये सब चीजें नहीं लगती, तो क्या लगता है, इंडेंटेशन लगानी पड़ती है हमें, ठीक है। इफ इस तरीके से, फिर यहाँ पे हमें इस तरीके से इंडेंटेशन देना पड़ता है अच्छे से, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, इंडेंटेशन। विच कीवर्ड इज यूज फॉर फंक्शन इन पाइथन लैंग्वेज, तो कौन सा कीवर्ड फंक्शंस के लिए यूज किया जाता है, डेफ, बी। ओके, किस तरीके से, देखो किस तरीके से लिखा जाता है डेफ, फिर फंक्शन का नेम, क्या, फंक्शन का नेम, ठीक है, ये करेक्ट सिंटेक्स है फंक्शन डिफाइन करने का। ओके, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, सो इसका आउटपुट बताना है। सबसे पहले तो प्रिंट, प्रिंट बताइए, प्रिंट किस लिए यूज किया जाता है, प्रिंट किस लिए करते हैं, डिस्प्ले के लिए, ठीक है, आउटपुट के लिए, क्लियर। जैसे सी प्लस प्लस में क्या यूज करते थे हम, सी प्लस, सॉरी, सी में, सी प्लस प्लस में तो सी आउट यूज करते थे, ठीक है, और सी में क्या यूज करते थे, प्रिंट एफ यूज करते थे, तो यहाँ पे सिर्फ हम प्रिंट यूज करते हैं कीवर्ड। ओके, तो इसमें क्या है, टाइप 3.5, सो टाइप जो यहाँ पे कीवर्ड है वो क्या करता है, टाइप से यहाँ पे मतलब है कि जो यहाँ पे ये दिया हुआ 3.5, ठीक है, इसका टाइप बता दीजिए कि या क्या ये फ्लोट है, इंट है, स्ट्रिंग है, नंबर है, ठीक है। सो 3.5 क्या है, यहाँ पर फ्लोट है, ए, ठीक है। तो इस तरीके से इसका क्या बताता है, टाइप बताता है। अगर यहाँ पे टाइप करके, टाइप यहाँ पे 3 लिखा होता तो आंसर क्या आता, इंट, और अगर यहाँ पे हेलो लिखा होता तो आंसर क्या आता, स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे अगर ट्रू लिखा होता तो आंसर क्या आता, बुलियन, ठीक है जी। ओके, समझ आया। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। What is a variable in Python? Container to store data, a function to perform mathematical operation, a loop to iterate through data, a conditional statement for decision making. So correct option क्या है, A. A container to store data. ठीक है, एक इस तरीके से कंटेनर है जिसमें हम क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 5 को स्टोर किया है, तो ये क्या है, कंटेनर। अब हमें क्या, कैसे पता रहेगा कि हमने 5 को कहाँ स्टोर किया है, पता लगेगा, बहुत सारे कंटेनर होते हैं यहाँ तो, ठीक है, कहीं पे 3 को सेव किया, कहीं पे 2 को सेव किया, पता कैसे रहेगा कि कौन किसका एड्रेस क्या है, तो क्या है, हम वेरिएबल नेम यूज करते हैं, ठीक है, नेम यूज करते हैं। इसको हमने x मान लिया, इसको a, इसको b, तो अब मुझे पता है कि 5 कहाँ पे स्टोर किया है, x में किया है, ठीक है, a कहाँ पे किया है, 3 में, तो b कहाँ पे किया, 2 में। सो ये क्या है, वेरिएबल्स है। समझ में आई बात, क्या करते हैं, सिर्फ ये कंटेनर होते हैं जो कि डाटा को स्टोर करता है। ओके, क्लियर। व्हाट इज द टाइप ऑफ द वेरिएबल x आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग कोड, क्या पूछ रहा है, x की क्या टाइप होगा इसको एग्जीक्यूट करने के बाद, क्या दिया हुआ है, x 5.0, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, फ्लोट, ठीक है। अगर x इक्वल टू 5 दिया होता तो करेक्ट ऑप्शन क्या होता है, यहाँ पर इंट होता, क्लियर। अच्छा ये बताइए, अगर x इक्वल टू इस तरीके से 5 होता तो क्या इसका करेक्ट आंसर होता, एक बार वीडियो को पॉज करिए और फिर सोचिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होता, स्ट्रिंग, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको हमने डबल कोट्स में लिखा हुआ है, क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज यूज्ड टू गिव सिंगल लाइन कमेंट्स इन पाइथन, सो सिंगल लाइन कमेंट पाइथन के लिए किसका यूज करते हैं, हैश का यूज करते हैं, किसका, हैश का। तो इस लाइन को हमें क्या बनाना है, कमेंट करना है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, हैश, ठीक है, क्लियर। What is the order of precedence in Python? So precedence बतानी है, ठीक है। देखिए इसमें एक, जैसे कि आप लोगों ने बोर्ड मास याद किया होगा, ठीक है, यहाँ पे एक याद कीजिए, पेमदास, क्या याद करना है, पेमदास, ठीक है। सो पी से क्या है, पैरेंथेसिस, सबसे पहले क्या करेंगे, पैरेंथेसिस, ठीक है। ई से क्या है, एक्सपोनेंशियल, एम से क्या है, मल्टीप्लिकेशन, सो डी से क्या है, डिवीजन, ए से क्या है, एडिशन, और एस से क्या है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो आपको ये, अगर ये याद होगा तो आप तुरंत से कर दोगे। What is the purpose of del keyword in Python? So del keyword किस लिए यूज किया जाता है, देखिए, to delete a variable from memory, to define a new variable, to initialize a variable, to declare a variable as global. So किस लिए यूज किया जाता है del keyword, नाम से ही पता चल रहा है, डिलीट करने के लिए, ठीक है। A is the correct option. What does PIP stand for Python? So
सो PIP क्या है, एक इंस्टॉलर मैनेजर है, ठीक। PIP की हेल्प से जो भी मॉड्यूल है हम उनको इंस्टॉल करते हैं, ओके। सो PIP की फुल फॉर्म क्या है, प्रेफर इंस्टॉलर प्रोग्राम, ओके। अगर आपको कुछ भी मॉड्यूल करना होगा, चाहे वो गेम के लिए कुछ भी मॉड्यूल आपको करना पड़ेगा, तो वो किसकी हेल्प से होता है, PIP की, ओके। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्नकेशन डिवीजन ऑपरेटर इन पाइथन। सो देखिए, टर्नकेशन डिवीजन ऑपरेटर किसको बोलते हैं यहाँ पर, इसका है करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी, इसको, ठीक है। इसी को ही क्या बोलते हैं, फ्लोर डिवीजन बोलते हैं। देखिए जैसे ये एग्जांपल लेके बताती हूँ, देखिए एक होता है 5/2, ठीक है, ये नॉर्मल डिवीजन है। एक है 5/2, ठीक है, 5/2। देखिए इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, देखिए इसको करेंगे तो क्या आएगा 2.5, इसको करेंगे तो क्या आएगा 2। इसमें क्या, जो भी डेसिमल के बाद जो भी डाटा होता है वो उसको क्या कर देता है, टर्नकेट कर देता है, ओके। इसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही आती है, क्लियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर जगह पूछा जाता है क्योंकि बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्लियर। Which of the following is not a core data type in the Python programming? Core data type क्या नहीं है, tuple, list, class, dictionary. So tuple use होती है, list use होती है, class use नहीं होती है. So C क्या है, correct option क्या है, ठीक है। tuple, set, dictionary, sets, ठीक है, int, float, boolean, ठीक है, और string, ये सारे क्या है, डाटा टाइप्स, क्लियर। What are the two main types of function in Python? System function, custom function, built-in function and user-defined function. D user function. So इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सी, built-in function and user-defined function. built-in function क्या होता है, मतलब कि जो पहले से ही built है, ठीक है, जो पहले से ही प्री-डिफाइन है, जो पहले से ही डिफाइन है, ठीक है, पाइथन के अंदर, उनको बोलते हैं built-in function। जैसे कि आपका पावर हो गया, जैसे कि पावर हो गया, ठीक है, जैसे कि सम हो गया, ये सारे क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है, ओके। यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो यूजर खुद से क्रिएट करता है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, सी। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर। सो आइडेंटिफायर की मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ कितनी होगी, 31 कैरेक्टर, 63 कैरेक्टर, 79 कैरेक्टर्स, नन ऑफ द मेंशन। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, डी। सो आइडेंटिफायर की कोई भी फिक्स लेंथ नहीं होती है, ओके। सो नन ऑफ द मेंशन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड, इनवैलिड बताना है, ठीक है। सो ये किसी वेरिएबल नेम दिया गया है कि क्या ये वैलिड है या नहीं है, ठीक है। अंडरस्कोर ए इक्वल टू 1, तो अंडरस्कोर स्टार्टिंग में लग सकता है, मिड में लग सकता है, ठीक है। सो दिस वन इज द करेक्ट, ओके। अंडरस्कोर ए इक्वल टू 1, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन सारे तीनों के तीनों ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी, नन ऑफ द मेंशन। Which of the following is the use of id function in Python? So id function का कैसे यूज करते हैं, देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, id रिटर्न द आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। id क्या रिटर्न करती है, आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी, ठीक है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिया हुआ है, x क्या लिया है 5, अब मुझे x की 5 की id पता करनी है, तो क्या कैसे यूज करेंगे, id x, तो इससे क्या हो जाएगी, इसकी जो आईडी है वो आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं, क्लियर। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। विच ऑफ दिस इज द डेफिनेशन फॉर पैकेज इन पाइथन। सो पैकेजेस की क्या बतानी है, डेफिनेशन, अ सेट ऑफ मेन मॉड्यूल्स, अ फोल्डर ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स, a number of file containing Python definition statement, a set of program making use of Python module. So इसका जो correct option क्या है, a folder of Python module, collection of Python modules, जो modules का collection है उसको क्या बोलते हैं, packages बोलते हैं, clear। So क्या है, collection of modules, collection of Python modules, okay। correct option क्या है यहाँ पर, B। 22 which of the following is a valid Python variable। so valid Python variable नहीं बताना है, तो मैंने अभी पहले ही बताया कि टू का यूज नहीं करते हम, ठीक है। अंडरस्कोर mi var, ठीक है, इसको ये करेक्ट है। सो यहाँ पे बीच में कोई भी हम स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए ये भी गलत है। और यहाँ पे हम वाइट स्पेस का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, सो इसलिए ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, बी। इस तरीके से आपसे एक दो क्वेश्चन वेरिएबल पे पूछ सकते हैं, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डाटा टाइप इन पाइथन। सो वैलिड डाटा टाइप कौन सी नहीं है, इंट, फ्लोट, कैर, स्ट्रिंग। तो यहाँ पे कौन सी वैलिड नहीं है, कैर। सो कैर का यूज नहीं करते हम पाइथन। सो सी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is not a valid way to comment out multiple lines of code in a Python? So multiple line के लिए क्या यूज नहीं होता, देखिए ट्रिपल कोट्स के लिए इस तरीके से, ट्रिपल डबल कोट्स के लिए इस तरीके से, ठीक है, पाउंड साइन ये, ठीक है, at the beginning of each line, ठीक है, using the semicolon at the end of each line. So हम क्या है, सेमीकोलन का कमेंट में यूज नहीं करते पाइथन में। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। What will be the output of the following code? ठीक है, देखिए इसका आउटपुट बताना हमें, क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू हेलो। तो हमें क्या बताना है, इसकी टाइप बताना है। अभी मैंने पीछे ही आपको बताया है क्वेश्चन में, ठीक है। सो इस तरीके से दिया हुआ है x इक्वल टू हेलो, ये क्या है, स्ट्रिंग, ठीक है। तो टाइप भी क्या होगी इसकी, स्ट्रिंग। लेकिन उसमें किस तरीके कैसे लिखा होता है, क्लास स्ट्रिंग कीवर्ड यूज करते हैं हम। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। Which data type is used to store a collection of an item where each item is indexed by a key? देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि कौन सा डाटा टाइप है जो कि पूरे के पूरे आइटम्स को स्टोर करता है, ठीक है, और किससे इंडेक्स करता है, की से, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, लिस्ट, टपल, सेट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी, डिक्शनरी। किस तरीके से होता है, जैसे कि देखिए नेम, ठीक है, यहाँ पे नेम, जैसे कि यहाँ पे ABC जो भी नेम है इस तरीके से। ओके, यहाँ पे आपने फोन नंबर डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे अपने अपने पूरे मतलब जो भी 84232 जो भी नंबर है वो डाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉपर तरीके से हम यहाँ पे रखते हैं। ओके, ये क्या होगी, की होती है डिक्शनरी में, और ये क्या होती है, वैल्यूज। क्लियर। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। Which data type in Python is mutable? So mutable का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। mutable का मतलब होता है चेंज कर सकते हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कब, आफ्टर क्रिएशन, आफ्टर क्रिएशन, आफ्टर क्रिएटेड, ठीक है, क्रिएट करने के बाद हम उसमें क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, इम्यूटेबल का मतलब होता है कांट बी चेंज, कांट बी चेंज आफ्टर क्रिएशन, आफ्टर क्रिएटेड, ठीक है। क्रिएट करने के बाद हम उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। म्यूटेबल का मतलब है उसमें चेंज कर सकते हैं। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, म्यूटेबल क्या है यहाँ पर, लिस्ट। ओके, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following statement is true about Python's variable naming convention? So naming convention कैसे है, देखिए तो इसमें हमें क्या बताना है, करेक्ट बताना है। Variable must start with the capital letter. Variable cannot contain numbers. So number रख सकते हैं हम 0 to 9, ठीक है, A to Z, ठीक है, A to Z, A से लेकर Z तक, इस तरीके से सब कुछ रख सकते हैं हम, ठीक है। ये मस्ट स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, ऐसा भी कुछ नहीं है। वेरिएबल नेम कैन इंक्लूड अंडरस्कोर, जी हाँ, अंडरस्कोर को हम इंक्लूड कर सकते हैं उसमें, ठीक है। वेरिएबल नेम कैन नॉट बी लॉन्गर देन 10 कैरेक्टर, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन पता है कि हम उसमें क्या कर सकते हैं, अंडरस्कोर को इंक्लूड करते हैं। ओके जी, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, प्रिंट 9/2। सो 9/2, अब मैंने अभी पीछे ही आपको बताया था, ये क्वेश्चन मैंने बार बार इसलिए डाले हैं क्योंकि बच्चे इसमें बार बार गलती करते ही करते हैं। सो 9/2 का क्या आएगा यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन 4.5। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। What is the data type of the variable x in the following code, x is equal to true? So इसका जो करेक्ट है, क्या बताया था मैंने, ट्रू एंड फॉल्स। इनके लिए कौन सा डाटा टाइप यूज होता है, बुलियन। कौन सा यूज होता है, बुलियन। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। विच डाटा टाइप इन पाइथन इज इम्यूटेबल? तो अभी क्या देखा था हमने, म्यूटेबल। इम्यूटेबल क्या है, टप्पल। क्या, एक क्या है टप्पल और एक क्या है, लिस्ट, ठीक है। सो टप्पल और लिस्ट में क्या है, देखिए टप्पल क्या होता है, टप्पल होता है इम्यूटेबल, ठीक है, उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। और लिस्ट क्या है, लिस्ट क्या है, म्यूटेबल, इसमें क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पाइथन स्ट्रिंग इज ट्रू। सो करेक्ट ऑप्शन बताना है यहाँ पे स्ट्रिंग से रिलेटेड। स्ट्रिंग इन पाइथन आर म्यूटेबल, नहीं, स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल। स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल। स्ट्रिंग कांट बी चेंज आफ्टर क्रिएशन, ठीक है। स्ट्रिंग कैन ओनली कंटेन न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, नो। स्ट्रिंग कैन बी कंकेटिनेटेड यूजिंग द प्लस ऑपरेटर। स्ट्रिंग को किस तरीके से कंकेट कर सकते हैं, प्लस ऑपरेटर्स के थ्रू, ओके। स्ट्रिंग कैन बी एसेस्ड बाय न्यूमेरिकल इंडिसेस, नो। तो स्ट्रिंग को किस तरीके से हम कंकेट कर सकते हैं, देखिए जैसे कि स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग है और 2 है, स्ट्रिंग 2 है, तो इनको किस तरीके से कंकेट कर सकते हैं, प्लस से, ओके। सो कंकेटिनेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, ठीक है। दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने को क्या बोलते हैं, कंकेटिनेशन, ओके, क्लियर। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, आउटपुट बताना है, ठीक है। ये क्या दी हुई है, x1 2 3 प्रिंट टाइप दिस। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स किसके लिए यूज होती है, लिस्ट के लिए यूज होती है। एंड राउंड ब्रैकेट्स किसके लिए यूज होती है, टपल के लिए होती है, ठीक है। ये क्या है, डेटा टाइप्स है, ठीक है। ये क्या है, डेटा टाइप्स है। और लिस्ट क्या होती है, लिस्ट क्या होती है, लिस्ट होती है म्यूटेबल, एंड टपल क्या होती है, इम्यूटेबल, क्लियर। सो अब मैंने पहले अब बता दिया मैंने कि इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज होती है, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है, इसका हमें टाइप बताना है, तो क्या आएगा इसका टाइप, ए, लिस्ट, ओके। सो ए इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डाटा टाइप इन पाइथन। सो वैलिड डाटा टाइप कौन सा नहीं है, टपल, एरे, सेट, डिक्शनरी। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, एरे। एरे इसमें क्या नहीं है, एरे यूज, ठीक है। एरे क्या है, वैलिड डाटा टाइप नहीं है, ओके। Which operator is used to perform logical or operator? So logical or operator के लिए क्या यूज करते हैं हम इसमें, so इसमें जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, और, इसको यूज करते हैं हम, ठीक है। और एंड के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंड के लिए हम एंड ही यूज करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, पाइथन क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज। ये प्रॉपर तरीके से इतना इजी कर दिया है पाइथन को कि प्रॉपर नॉर्मल ऐसा लगता है कि हम प्रॉपर नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज ही लिख रहे हैं, क्लियर। सो सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड रिलेशन ऑपरेटर। सो इनवैलिड रिलेशन ऑपरेटर कौन सा है इसमें, सो सी क्या है, इनवैलिड ऑपरेशन ऑपरेटर है। कैसे, क्योंकि ये किस लिए यूज करते हैं हम, ये तो हम किस लिए यूज करते हैं, ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, क्या है ये, असाइनमेंट ऑपरेटर है, क्लियर। और बाकी सारे क्या है, रिलेशन ऑपरेटर है, क्लियर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द पाइथन। सो देखिए ये इसका बताना भी मैंने आपको बताया था ना, क्या, पेमदास बताया था ना। सो उसी को फॉलो करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे, देखिए इक्वेशन लिख लेते हैं सबसे पहले तो हम, ठीक है। सो सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे हम, यहाँ पे ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे, तो 3 + 5 कितना बन गया, 8 बन गया, ठीक है। और उसके बाद किसकी एक्सपोनेंशियल, किसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है, एक्सपोनेंशियल की, ठीक है। सो 80, सो उसके बाद डिवीजन, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 40, ओके। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। यूजिंग पाइथन इंटरप्रेटर वन कैन एग्जीक्यूट पाइथन प्रोग्राम इन, सो ऑप्शन देखते हैं, इंटरेक्टिव मोड, स्क्रिप्ट मोड, बोथ, नॉन ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, सी। सो देखिए इंटरेक्टिव मोड क्या होता है, जिस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा x = 5, ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे क्या किया, x को प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा 5, ठीक है। और स्क्रिप्ट मोड में हमें प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम बनाना पड़ता है, ठीक है, उसको सेव करना पड़ता है, फिर उसको रन करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट मोड। लेकिन इंटरेक्टिव मोड में क्या है, साथ के साथ हमें क्या पड़ जाता है, आउटपुट मिल जाता है, ओके। देखिए इसको क्या बोलते हैं, और हम अगर आपसे एक क्वेश्चन और एडिशनल में देखा जाए तो इसको क्या बोलते हैं, हम रेपल बोलते हैं, ठीक है। आर से क्या है, आर से क्या है, रीड, एक मिनट, आर से क्या है, रीड, ई से क्या है, इवेलुएट, ठीक है, पी से क्या है, प्रिंट, एंड एल से क्या है, लूप, क्लियर। इतना भी आपको पता होना चाहिए, क्लियर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, सी। व्हाट डज द ब्रेक स्टेटमेंट डू इन पाइथन। सो ब्रेक स्टेटमेंट किस लिए यूज करते हैं, इट टर्मिनेट द प्रोग्राम इमीडिएटली,
It break out the current loop and resume execution at the next statement. It raise an expression. It continue to the next iteration of the loop. So इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, इमीडिएटली क्या कर देती है, ये प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देती है, ठीक है। जैसे ही ब्रेक आया वैसे ही आपको आगे का कोड कुछ नहीं देखना है, सीधा वहां से लूप से बाहर एग्जिट। क्लियर? What will be the output of the following code? So देखिए प्रिंट इस तरीके से कोड है, क्या है 3ABC। तो ये देखिए इसका किस तरीके से आउटपुट आएगा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ABC को 3 टाइम्स लिखना, ठीक है। ABC को क्या लिखना, 3 टाइम्स लिखना, ओके। अगर यहाँ पे 4 होता तो ABC को 4 टाइम लिखते, अगर 2 होता तो 2 टाइम्स लिखते, इसका मतलब क्या, रिपीटेशन, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या, ABC ABC ABC, सो सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? व्हाट डज द एक्सप्रेशन लेन पाइथन? सो देखिए लेन किस लिए यूज करते हैं हम पाइथन में, सॉरी लेन किस लिए यूज करते हैं, मतलब कि जितने जो भी स्ट्रिंग होती है, ठीक है, उसको काउंट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दी हुई है, पाइथन, इसको बतानी है इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट होता है इंडेक्स, सो कहां से स्टार्ट होता है, देखिए 1 2 3 4 5 6, ओके। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, बी 6। कोई भी लेंथ दी होती है, ठीक है, उसी तरीके से हम काउंट करते हैं, ओके। व्हाट डज द लेंथ फंक्शन इन पाइथन? सो अभी देखा हमने क्या किया है, लेंथ को काउंट किया है, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है वो है द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, ठीक है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ लिस्ट और टपल, ठीक है, द नंबर ऑफ कीज इन अ डिक्शनरी। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू डिफाइन अ फंक्शन इन पाइथन? सो पाइथन को किस तरीके से डिफाइन करेंगे हम, सो अभी बताया था क्या है इसका, डी आंसर है, देखिए डी फंक्शन नेम, ठीक है, और फिर क्या है इस तरीके से कोलन, ठीक है। सो डी क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको सिंटेक्स पता हो तो आप इजी तरीके से कर सकते हो इसको, ठीक है। What is the difference between equal to and is in Python when comparing variable? So देखिए इसका और इसका वर्क ना सेम होता है, ठीक है। So इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है वो ए है। देखिए इक्वल टू चेक्स फॉर इक्वलिटी ऑफ वैल्यू, ये वैल्यू को चेक करता है, ठीक है। ये किस लिए चेक करता है, वैल्यू को चेक करता है। वाइल इस किस को चेक करता है, इक्वालिटी ऑफ मेमोरी लोकेशन, उसकी मेमोरी लोकेशन को चेक करता है। अगर उसकी मेमोरी लोकेशन इक्वल है ना, ठीक है, जैसे उनकी आईडी अगर दोनों की इक्वल है, मेमोरी लोकेशन अगर दोनों की इक्वल है, दैट मीन्स कि वो इक्वल है, ठीक है। लेकिन अगर उसकी वैल्यूज इक्वल है, जैसे 5 इक्वल टू 5, ठीक है, तो वो क्या है, ये इक्वल टू, ठीक है। सो वो क्या है, इक्वल टू। क्लियर? सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, ए। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? सो देखिए इसका क्या आउटपुट होगा, 1 2 3 4, ये क्या दे रखी है, लिस्ट दे रखी है हमें, ठीक है। तो ये इसमें इसको क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो 2:4, इसको क्या बोलते हैं, स्लाइसिंग। ये किस चीज का कॉन्सेप्ट है, स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब क्या है, ये देखो जो ये वाला इंडेक्स होता है ये इंक्लूड होता है, लेकिन जो लास्ट वाला होता है ना वो क्या होता है, एक्सक्लूड होता है। क्लियर? तो देखिए इसमें कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं हम, 2 से 3 तक की वैल्यू ले सकते हैं इसमें हम, ठीक है, क्योंकि लास्ट वन जो होता है वो एक्सक्लूड होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, अब 2 से 3 तक का देखिए क्या है, ये क्या है 0, एक मिनट, ये क्या है 0, इंडेक्स 1 2, ये क्या है 3, ठीक है, और ये क्या है 4, यहाँ तक का इंडेक्स दिया हुआ है हमें, लेकिन हमें कितनी वैल्यू लेनी है, 2 and 3। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, 3 and 4। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। What does the append method do when used with list in Python? So append किस लिए यूज किया जाता है, so adds an element to the end of the list, ठीक है। so append का यूज किस लिए करते हैं, एलिमेंट्स के एंड में ऐड करने के लिए करते हैं, ठीक है। append किस लिए यूज करते हैं, जब भी हमें लिस्ट में टपल में कुछ भी ऐड करना होता है ना, तो हम कब यूज करते हैं उसको, append का यूज करते हैं, ठीक है, लिस्ट के एंड में ऐड करने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3, अब हमें क्या चाहिए, 4 और 5 भी चाहिए, ठीक है। तो इसको हम इसमें ऐड करने के लिए किस मेथड का यूज करते हैं, अपेंड का यूज करते हैं। क्लियर?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कंपैरिजन ऑपरेटर इन पाइथन। सो वैलिड कौन सा नहीं है, देखिए ये क्या है, लेस देन इक्वल टू, ये क्या है, ये देखिए बी इज क्या है, बी क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये क्या इज इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू। तो इसमें किस तरीके से यूज होते हैं, लेस देन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन। तो ये ऑपरेटर इसमें यूज नहीं होता। ओके, सो बी क्या है करेक्ट आंसर। What will be the output of the following code? So x is equal to 10, y is equal to 5. प्रिंट क्या करना है, x ग्रेटर y। सो x की वैल्यू क्या है 10 और y की क्या है 5। सो x ग्रेटर है, जी बिल्कुल है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ट्रू आ गई, ठीक है। एंड कब यूज करते हैं हम, एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं जब दोनों की दोनों ही इनपुट क्या है, ट्रू आए, है ना, ये भी ट्रू हो ये भी ट्रू हो, तभी एंड का यूज करते हैं ना, है ना। तो तभी वैल्यू क्या आएगी, ट्रू आएगी, ठीक है। अदरवाइज वैल्यू क्या आती है, फॉल्स आएगी, ठीक है। अब x लेस देन 15, सो x क्या है 10, 15 बिल्कुल है। सो तो ये भी ट्रू है, सो दोनों क्या हो गए फिर, सो आउटपुट क्या आएगी, ट्रू। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पाइथन नन कीवर्ड। सो नन कीवर्ड किस लिए यूज किया जाता है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। इट रिप्रेजेंट द एब्सेंस ऑफ वैल्यू। ये क्या करता है, एब्सेंस, वैल्यू के एब्सेंस को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। What does the pop method do when used with list in Python? So pop किस लिए यूज करते हैं, remove the first element of the list, remove the last element of the list, remove the element at specified index. So इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, रिमूव द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। बाय डिफॉल्ट क्या करता है, ये लास्ट एलिमेंट को ही रिमूव करता है, ठीक है, लिस्ट से, ट्रपल से, जिस मर्जी से, ठीक है। सो पॉप का पता लग गया, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एड एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट। तो एंड में ऐड करने के लिए हम किस लिए का यूज करते हैं, अभी बताया था, अपेंड का, और किसका यूज करते हैं, एक्सटेंड का, क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अर्थमेटिक ऑपरेटर। सो अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन सा नहीं है इसमें, ये क्या है एक्सपोनेंशियल, ये क्या मॉड्यूल, और ये क्या इक्वल टू, और ये क्या है टर्नकेशन डिवीजन। सो ये क्या है, ये क्या है असाइनमेंट ऑपरेटर, ये कौन सा है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, क्लियर। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। सो देखिए माई स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड, सो ये दिया हुआ है, ठीक है। प्रिंट क्या करना है, माई स्ट्रिंग, ठीक है, इस तरीके से स्लाइसिंग दी हुई है, -1। सो -1 का मतलब क्या होता है, जो भी स्ट्रिंग होती है वो क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, क्लियर। सो इसका क्या मतलब है, जो भी स्ट्रिंग होती है वो क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, क्लियर। सो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, DLROWOLLEH. So A is the correct option. Okay. What does the replace method do in Python string manipulation? So replace किस लिए यूज करते हैं यहाँ पर, देखिए replace all occurrence of a substring with another substring. So correct option क्या है इसमें, C. जितने भी substring होती है सबको क्या करते हैं, replace करते हैं, ठीक है। So C is the correct answer. वट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, देखिए हेलो इक्वल टू हेलो, ठीक है, क्या ये इक्वल है, नहीं, ये क्या है अपर केस में, ये क्या है लोअर केस में, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी, फॉल्स, क्लियर। सो विच इज द करेक्ट ऑपरेटर फॉर पावर, सो एक्स पावर वाई। सो इसको किस तरीके से लिखते हैं, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है वो क्या है, बी। इसको हम एक्सपोनेंशियल में लिखते हैं, ठीक है, इसी को लिखते हैं ना फिर एक्स की पावर वाई, क्लियर। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, देखिए यहाँ पे क्या दी हुई है, एक डिक्शनरी दी हुई है, जैसे कि यहाँ पे देखो नेम की नेम, ये क्या है की है, और ये क्या है वैल्यूज है, ठीक है। तो इसका टाइप बताना है, सो मैंने पहले ही बता दिया कि ये डिक्शनरी दी हुई है, सॉरी। सो ये क्या है यहाँ पे डिक्शनरी है, ठीक है। सो ये क्या है यहाँ पे डिक्शनरी है, हाँ, पर इसमें क्या बताना है, इसकी टाइप बताना है। तो टाइप को कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखा जाता है, देखो क्लास डिक्ट, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। What does the isDigit method do in Python string manipulation? So isDigit कैसे यूज किया जाता है, so A is the correct option. Check if all characters in the string are digit.
जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो क्या है, डिजिट्स होने चाहिए, ठीक है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। What will be the output of the following code? X is equal to 10, y is equal to 20। ये देखिए, ये y int नहीं है, ठीक है, ये क्या है, स्ट्रिंग है। समझ में आई क्यों स्ट्रिंग है, क्योंकि इसमें डबल कोट्स लगे हुए हैं। क्लियर। स्ट्रिंग x, सो इसको ये क्या है, इंट दिया हुआ था, ठीक है। इसने क्या किया, इंट और स्ट्रिंग का, इसको तो कोई भी, हम इसमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं ना, तो इसने क्या किया है, यहाँ पे x को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है, एक्सप्लिसिटली कन्वर्जन किया है यहाँ पे, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या हो गया यहाँ पे 10, और ये क्या है y 20, ठीक है, कंकेटिनेशन की तरह यूज होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, बी। ओके, स्टीर इज इक्वल टू टेस्ट इट नाउ प्रिंट। सो देखिए यहाँ पे क्या है, -3। तो सबसे पहले तो मेरी ये बात सुनिए ध्यान से, देखिए इंडेक्सिंग कैसे की जाती है, अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट की, शुरू से स्टार्ट की, तो यह 0 से स्टार्ट होगी, और जब लास्ट से स्टार्ट की तो -1 से स्टार्ट होगी। क्लियर। तो अब हमें कहाँ बताना है, -3 बताना है। सो -1, -2, -3। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, n, ठीक है। सो n, सो बी इज द करेक्ट आंसर। What does the range function in Python? So range function किस लिए यूज किया जाता है पाइथन में? So a list of number, a tuple of number, a sequence of number, a dictionary of a number. So correct option क्या है इसका, a sequence of number के लिए। range किस लिए यूज किया जाता है, जो मतलब कि सीक्वेंस में नंबर्स लिखने के लिए। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे रेंज दी है 4 तक, ठीक है, तो किस 0, 1, 2, 3 इस तरीके से वैल्यू प्रिंट हो जाती है। ओके, What will be the output of the following code? So देखिए कोड क्या दिया हुआ है, x is equal to hello, फिर क्या दिया y वेरिएबल में x डॉट अपर। सो अपर किस लिए यूज किया जाता है, मतलब जो भी लेटर्स दिए हैं उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, अपर केस में। तो ये किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, अपर केस में, इस तरीके से, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, सी। क्लियर। अगर लोअर दिया होता और इस तरीके से होता तो इस तरीके से, सॉरी इस तरीके से हो जाता। क्लियर। What does the join method do in Python string manipulation? Join the element of a list into a single string, split the string into a list of substring, reverse the string, convert the string to uppercase. So correct option क्या है, join the element of a list into single string. तो एक ही स्ट्रिंग में ज्वाइन करने को, लिस्ट में ज्वाइन करने को क्या बोलते हैं, यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है, ज्वाइन फंक्शन यूज किया जाता है। क्लियर। सो ये इज द करेक्ट ऑप्शन। How can you check if a string start with a specific substring in a Python? कहता है कि अगर a से जो स्ट्रिंग जो स्टार्ट हो रही है, ठीक है, उसके लिए कौन सा मेथड, वो चेक करने के लिए कि सारी की सारी जो स्ट्रिंग है वो a से स्टार्ट हो रही है, उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं हम, ठीक है, स्टार्ट्स विद मेथड यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं, स्टार्ट्स विद मेथड, यूजिंग द स्टार्ट्स विद मेथड, और फिर जो भी इसमें हमें इनपुट देनी होती है, स्ट्रिंग देनी होती है, वो इसमें दे देते हैं हम। क्लियर। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, ए। Which of the following types of loops are not spotted in Python? So कौन सी इसमें स्पॉट नहीं करती है लूप्स, for while, do while, none of this. So करेक्ट ऑप्शन क्या है, do while. So ये एक आपका KVS का भी PYQ है, ठीक है। सो do while का हम यूज पाइथन में नहीं करते। ओके, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। What keyword is used in Python to raise exceptions? Raise, try, go to, except. So इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। रेज कीवर्ड का यूज करते हैं हम इसमें, ए। ओके। Which of the following block will always be executed whether an exception is encountered or not in a program? कहता है कि अगर एक्सेप्शन इनकाउंटर हो या ना हो, ठीक है, ये ब्लॉक हमेशा ही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली, नन ऑफ दिस। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। फाइनली कोड हमेशा ही क्या एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, हमेशा ही एग्जीक्यूट होता है। ओके। Which of the following are valid string manipulation function in Python? So valid string कौन कौन से हैं, वैलिड फंक्शन कौन कौन से हैं, अपर, काउंट, स्ट्रिप, ऑल ऑफ द। सो तीनों के तीनों ही यूज किए जाते हैं। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, काउंट किस लिए यूज होता है, नंबर को काउंट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पाइथन। सो क्या पार्ट नहीं है पाइथन का? पॉइंटर, लूप्स, डायनेमिक टाइपिंग, नन ऑफ द अबव। सो पॉइंटर्स का यूज हम पाइथन में नहीं करते, पॉइंटर का यूज हम पाइथन में नहीं करते, ठीक है। लूप्स पता ही है, फॉर लूप्स, व्हाइल लूप्स, ठीक है। डायनामिक टाइपिंग मतलब कि हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उनको स्टार्टिंग में डिक्लेयर ना करते हुए कब करते हैं, वो वहां पे इनको स्टार्टिंग में डिक्लेयर नहीं करते, ये एग्जीक्यूशन के टाइम पे ऑटोमेटिकली पिकअप हो जाता है। क्लियर? सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? ठीक है, देखिए ये कोड दिया गया है, स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड। सो इसमें क्या बतानी है, स्लाइसिंग बतानी है, 3 इंडेक्स 7, इस तरीके से हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7। सो 7 क्या होता है, एक्सक्लूड, मैंने अभी बताया था आपको, 7 को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो क्या क्या यूज करेंगे। सो देखिए यहाँ पे क्या क्या करेंगे, 0 1 1 2 3, एल को करेंगे, ठीक है, 3 4 5 एंड 6, ये वाइट स्पेस, ये स्पेस को भी करेंगे, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा इसमें, बी। ओके, करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। Dash method adds a new item list as a single element at the end of list. मतलब कि लास्ट में कौन सा मेथड है जो जो भी हम ऐड करते हैं, जैसे 4 5 को हम एक लिस्ट में हमने ऐड किया, एक पहले से लिस्ट बनी हुई है 1 2 3, ठीक है, 5 को हमें इसमें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। इसको 4 और 5 को एक ही आर्ग्यूमेंट की तरह कौन ऐड करता है, अपेंड, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें, अपेंड का, ठीक है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? देखिए क्या दिया हुआ है, स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड, प्रिंट स्ट्रिंग फाइंड ओ। फाइंड फंक्शन का किस तरीके से यूज करते हैं, तो देखिए हेलो में ओ, देखिए 0 1 2 3 4, क्या इंडेक्स है इसका, 4। करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। अब आप बोलोगे मैम ओ तो यहाँ पे भी है, नहीं, जो फर्स्ट अक्रेंस होता है, ठीक है, जो सबसे पहले आता है उसी का ही काउंट करते हैं फाइंड के लिए, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। What does the title method do in Python string manipulation? Title किसके लिए यूज किया जाता है, title convert the string to uppercase, convert the string to lowercase, capitalize the first character of each word in the string, reverse the string। करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर हमेशा क्या रहता है, इसका कैपिटलाइज रहता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे हमने लिखा है द हिंदू, ठीक है, फर्स्ट लेटर हमेशा इसका कैपिटल रहेगा, ओके। What is the output of the following Python code? देखिए स्ट्रिंग क्या है, हेलो वर्ल्ड, स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस। हमें क्या करना है, रिप्लेस फंक्शन यूज किया गया है, ठीक है। हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है किसको, वर्ल्ड को, और किस में करना है, पाइथन। ये क्या है, ओल्ड स्ट्रिंग, और ये क्या है, न्यू स्ट्रिंग। क्लियर? करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, पाइथन वर्ल्ड, ठीक है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। Which method is used to find the index of the first occurrence of substring in a string in a Python? अभी बताया था find the कि first occurrence किसके लिए यूज किया जाता है, किस कौन से फंक्शन में यूज करते हैं हम, find में, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, A। Dash method adds an element at a particular index in the list. इंडेक्स के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, इंसर्ट। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। इंडेक्स पे जो ऐड करता है वो इंसर्ट मेथड करता है, ओके। एंड और अपेंड में तो एंड में करते हैं हम, ओके। हाउ कैन यू चेक इफ अ स्ट्रिंग कंटेन्स अ स्पेसिफिक सबस्ट्रिंग इन अ पाइथन? कैसे चेक करते हैं कि कोई भी स्ट्रिंग है, ठीक है, उसमें हमें कोई भी सबस्ट्रिंग को फाइंड करना है। जैसे कि यहाँ पे पाइथन है, इसमें हमें टी को फाइंड करना और इसको कर दिया x इक्वल टू 5, तो हम क्या करेंगे, क्या कैसे करेंगे, x इन टी, क्या x टी में है, क्या कीवर्ड यूज किया हमने, इन कीवर्ड यूज किया है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, बी। Which method is used to split a string into a list or substring based on a delimiter in Python? करेक्ट ऑप्शन क्या है, A।
What does the is alpha method do in Python string manipulation? So is alpha किस लिए यूज किया जाता है? So देखिए, check if all character in the string are alphabet, check if all character in the strings are digit, check if the string is empty, string contain any non alphanumeric character. So correct option क्या है इसका? strings क्या होती है इसमें? सारी क्या होती है? अल्फाबेट्स होती है, ठीक है. So correct option क्या है? A. strings used to enclose items. A, sorry, इसको इग्नोर कीजिए. सो स्ट्रिंग यूजेस टू इनक्लोज किसके कैसे यूज किया जाते हैं? सो ये भी यूज होता है, ये भी यूज होता है. सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बोथ ए एंड बी. सो स्ट्रिंग में डबल कोट्स भी यूज कर सकते हैं और सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हैं. ओके. विच कीवर्ड इज यूज टू कैच एक्सेप्शन इन पाइथन? सो कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं हम इसमें? सी, एक्सेप्ट. सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी. Which of the following is not a standard Python exception? Key error, value exception, index error, type error. So correct option क्या है इसका? Value exception. अगर value error होता तो वो क्या होता? Exception होता. ठीक है. How to access substring given from the following string declaration in Python? तो देखिए, ये हमें क्या दी है? स्ट्रिंग दी हुई है. हमें उसमें से कौन से सबस्ट्रिंग को फाइंड करना है? केविन को. हमें मतलब कि ये बताना है कि कौन से इंडेक्स पर है ये. ठीक है. तो कहाँ से स्टार्ट होता है इंडेक्स? 0 से. तो M0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ओके. 12, 13, 14, 15. ठीक है. सब स्ट्रिंग कहाँ से कहाँ तक होगी? 11 से लेकर 16 तक. जो 16 वाला है वो क्या होता है? एक्सक्लूड. मतलब कि जो लास्ट जो एलिमेंट होता है, जो लास्ट जो स्ट्रिंग होती है वो ऑलवेज एक्सक्लूड होती है. ओके. ठीक है. तो 11 से 16. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? ए. क्लियर. सो इसका आउटपुट बताना है हमें. देखिए, ये क्या दिया है? एक लिस्ट दी है. इसमें हमें क्या करना है? पॉप करना है 4 को, प्रिंट एल. ठीक है. सो इसमें क्या करना है? 4 को हमें ये क्या दिया हुआ है? इंडेक्स दिया हुआ है इसका. ठीक है. सो कैसे है? 0, 1, 2, 3, 4. सो 4, इसको 1 को क्या कर दिया? पॉप कर दिया. तो क्या बच गया? 4, 5, 8, 2, 9. 4, 5, 8, 2, 9. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके. सो नेक्स्ट देखिए, एक लिस्ट दी हुई है और क्या करना है हमें? यहाँ पे रिमूव मेथड यूज किया हुआ है. यहाँ पे ये क्या दी हुई है? वैल्यू दी है. पॉप में क्या दिया होता है? इंडेक्स देते हैं. ठीक है. और यहाँ पे क्या है? वैल्यू दी हुई है. प्रिंट एल. सो 4 को क्या करना है? यहाँ पे हमें रिमूव करना है. सो करेक्ट ऑप्शन क्या बचेगा? 5, 8, 2, 1, 9. सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर? डी. ओके. सो फाइंड आउटपुट ऑफ गिवन कोड. सो लिस्ट 1 दी हुई है, लिस्ट 2 दी हुई है. सो लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड लिस्ट 2. सो लिस्ट 1 में लिस्ट 2 को एक्सटेंड कर दिया और प्रिंट कर दिया है लिस्ट 1 को. ठीक है. सो इसमें इसको एक्सटेंड कर दिया है. सो किस तरीके से आएगा? यहाँ पे देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है. इसमें ये प्रॉपर तरीके से सारे के सारे एक इटरेबल फॉर्म में ही ऐड होते हैं एक्सटेंड में. ठीक है. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. फाइंड द आउटपुट ऑफ गिवन कोड. लिस्ट में 2, 3, 4, 5, लिस्ट 2 में 6, 7, 8 को. और इसमें क्या करना है? अपेंड करना है. अपेंड में एक सिंगल आर्ग्यूमेंट की में ऐड होते हैं. ठीक है. सो ये 6, 7, 8 इस तरीके से ही ऐड होएगा इसमें. सो करेक्ट ऑप्शन देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है. सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर? ए. इफ नो आर्ग्यूमेंट इज पास टू अ पॉप, इट रिमूव्स. तो मैंने बताया था कि बाय डिफॉल्ट किसको करता है? ये लास्ट एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट को. ओके. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. What function is used to read the entire contents of a file as a string in a Python? So क्या यूज करते हैं entire content को रीड करने के लिए? So correct option क्या है यहाँ पे? read को यूज करते हैं. ठीक है. Creating new list by extracting item from existing list is called traversing, copying, slicing, extending. So correct option क्या है? Slicing का यूज करते हैं हम इसमें. ठीक है. C is the correct option. What is the difference between R mode and the RB mode when opening a file in a Python? So RB का मतलब इसका क्या है? Read mode. और इसमें क्या है? Binary वाला. ठीक है. So इसका जो correct option क्या है? B. The R mode is for reading text files
एंड वाइल आरबी मोड इज फॉर रीडिंग बाइनरी फाइल्स के लिए, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल क्रिएट अ सिंगल एलिमेंट टपल। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ए। टपल के लिए मैंने बताया था राउंड ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, जब यहाँ पे 1 कॉमा लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टपल में क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये इस तरीके से लिखा तो नॉर्मल इंटीजर क्रिएट होगा, क्लियर। विच ऑफ द बिलो गिवन फंक्शन विल नॉट वर्क इन नेस्टेड टपल। सो नेस्टेड टपल में कौन सा यूज नहीं होता है, इंडेक्स, काउंट, लेंथ, सम। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सम यूज नहीं होता, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। द डाटा टाइप ऑफ गिवन स्टेटमेंट वुड बी टी। देखिए ये क्या दी हुई है, टपल दी हुई है, ठीक है, इन 34 8.9। सो मैंने बता दिया राउंड ब्रैकेट से क्या दी हुई है, टपल। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, बी। डैश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए कांस्टेंट, वेरिएबल एंड ऑपरेटर। सो ये क्या है, ऑपरेटर एंड वेरिएबल, इनका कॉम्बिनेशन क्या है, एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन ही है वो। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। फॉर आई इन रेंज 10 25 3, सो प्रिंट करना है इसमें। सो 10 25 3, तो इसका मतलब है कि 2 का गैप आएगा इनके बीच में, ठीक है। तो देखिए 10 से स्टार्ट है, 25 तक लेना हमें, और कितने का गैप है, 2 का गैप है इनके बीच में, ठीक है। सो 10 के बाद देखिए क्या आएगा, 13, 13 के बाद 16, 16 के बाद 19, ठीक है, और 25 को तो एक्सक्लूड करते ही हैं, तो 22 तक ही आएगा, ठीक है। तो 10 13 16 19 22, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज विद स्ट्रिंग डाटा टाइप। तो कौन सा यूज नहीं होता, ये कंकैटिनेशन के लिए यूज होता है, ये सब स्ट्रिंग को फाइंड करने के लिए यूज होता है, रिपीटेशन के लिए यूज होता है, ये नहीं यूज होता इसमें, ठीक है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, देखिए लूप दी हुई है, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग दी हुई है, आई इज इक्वल टू ए, मतलब कि जब ये आई यहाँ पर आए, ठीक है, तो क्या कर दे, ब्रेक कर दे। ब्रेक का मतलब क्या हो जाएगा, एग्जिट कर देगा, ठीक है। और प्रिंट क्या कर दे, आई, तो जब ये यहाँ से एग्जिट कर देगा, इसके पास आ जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा आर, सिर्फ ये आर को प्रिंट करेगा, ओके। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। When the statement is correct syntactically, but the interpreter cannot execute it. So correct option क्या है, उसमें क्या है, रन टाइम एरर है। अगर सिंटैक्टिकली ठीक है और इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट नहीं करता, रन नहीं करता, तो रन टाइम एरर है, ठीक है। Which of the following data type falls under mapping? So mapping के अंदर कौन सा डाटा टाइप आता है, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, डिक्शनरी। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, डी। मैपिंग में आता है डिक्शनरी, ठीक है। Which of the following is not true about dictionary? डिक्शनरी के लिए क्या ट्रू नहीं है, इनकरेक्ट बताना है हमें, ठीक है। आइटम स्टोर इन अ डिक्शनरी आर अनऑर्डर, ठीक है, ठीक, अनऑर्डर होती हैं। डुप्लीकेट कीज आर अलाउड इन डिक्शनरी, नहीं, डुप्लीकेट कीज आर यूज नहीं होती इसमें, ठीक है। कीज आर डिक्शनरी आर इम्यूटेबल, वैल्यूज आर म्यूटेबल। कीज आर डिक्शनरी कैन बी स्ट्रिंग, इंटीजर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। डुप्लीकेट कीज यूज नहीं होती है इसमें, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मेथड यूज टू रिटर्न ऑल कीज ऑफ डिक्शनरी इज, कौन सा मेथड यूज किया जाता है, की, कीज, वैल्यू, वैल्यू। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। कीज मेथड यूज किया जाता है, ठीक है। मेथड विच रिटर्न्स ऑल द आइटम्स की कॉलन वैल्यू ऑफ डिक्शनरी एज टपल, इन दोनों को करने के लिए, इन दोनों को आइटम को रिट्रीव करने के लिए कीज का यूज करते हैं हम, डिक्ट आइटम गेट कीज। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। आइटम फंक्शंस का यूज करते हैं, ओके। स्लाइसिंग कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन डिक्शनरी बिकॉज, किसमें यूज नहीं होता, देखिए डिक्शनरी स्टोर आइटम की वैल्यू पेयर, डिक्शनरी इज नॉट अ सीक्वेंस, आइटम स्टोर इन इट अनऑर्डर, डिक्शनरी कीज आर इम्यूटेबल, डिक्शनरी कीज कैन नॉट टेकन एज अ लिस्ट। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, किस लिए यूज नहीं किया जाता, बिकॉज क्या है, डिक्शनरी इज नॉट अ सीक्वेंस एंड आइटम स्टोर इन इट अनऑर्डर में होता है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, बी। सो देखिए ये कोड दिया गया है यहाँ पे, x क्या है 1 2 3, x को क्या कर दिया, क्लियर फंक्शन में यूज किया गया है, ठीक है। ये सेट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। प्रिंट करना है x, तो x का ये इस फंक्शन का मतलब है सब कुछ क्या कर दिया हमने यहाँ पे, क्लियर कर दिया, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। सब कुछ क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। बाय डिफॉल्ट इनपुट एक्सेप्ट ऑल यूजर इनपुट एज, सो बाय डिफॉल्ट इनपुट क्या एक्सेप्ट करता है, स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है, ठीक है। क्या एक्सेप्ट करता है, स्ट्रिंग। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। इफ वी वांट टू स्टोर आवर फ्रेंड्स मोबाइल नंबर विद देयर नेम, व्हिच डाटा टाइप वुड बी मोर सुटेबल फॉर अस।
सो मोबाइल नंबर, ठीक है, हमें जैसे यहाँ पे नेम लिखना ABC, फिर इसका मोबाइल नंबर, BCD, फिर इसका मोबाइल नंबर, ठीक है। कौन सी डाटा टाइप को यूज करेंगे हम? डिक्शनरी को यूज करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, की वैल्यूज होती हैं, ठीक है। नेम सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म अ कंप्यूटेशन, किसमें कंप्यूटेशन यूज करते हैं? नेम सीक्वेंस ऑफ ए स्टेटमेंट दैट परफॉर्म अ कंप्यूटेशन। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? मॉड्यूल्स में, ठीक है। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ठीक है, कोई मतलब कि इनकरेक्ट बतानी है। फंक्शन में और मे नॉट हैव पैरामीटर्स, ठीक है। फंक्शन में और मे नॉट रिटर्न वैल्यू, ठीक है। द स्टेटमेंट आउटसाइड द फंक्शन इंडेंटेशन आर नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ फंक्शन। सो ये क्या है? इनकरेक्ट ऑप्शन है। सो बी इज द इनकरेक्ट। तो पैरामीटर भी होते हैं, डिफॉल्ट भी होते हैं, ठीक है, रिटर्न और नो रिटर्न भी दोनों, वॉइड वगैरह, ठीक है, जिसमें कि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होती। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी। A function return value to the function using return statement. Calling code user main. So correct option क्या है इसका? Calling functions का use करते हैं. Okay. To import all function from a module dash operator is used. So कौन से operator का use करते हैं हम import करने के लिए? So A is the correct option. इसका asterisk का use करते हैं. ठीक है. Function that does not return a value is called. क्या मतलब कि जिसमें कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है? बेस फंक्शन, सिंपल फंक्शन, वॉइड फंक्शन, मेन फंक्शन। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वॉइड फंक्शन कुछ भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता। ओके। मल्टीपल लाइन कमेंट्स कैन बी गिवन। मल्टीपल लाइन किस तरीके से गिवन करते हैं देखिए। सो ये हैश, ठीक है, इसमें सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है वो क्या है? सी, ठीक है। ट्रिपल कॉलन यूज होते हैं उसमें। ओके। Variable defined outside the function is global, local, static, positional. So outside के लिए क्या यूज करते हैं? Global function, ठीक है। A is the correct option. EOL stands for end of list, end of line, end of length, end of level. So correct option क्या है इसका? End of line. B is the correct option. Separator characters used for separating values of CSV files are called. So इनको हम क्या बोलते हैं? जो भी इसमें सेपरेटर्स यूज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डेलीमीटर, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी। ए डॉट पीडीएफ फाइल इज टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल, सीएसवी फाइल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी, बाइनरी फाइल, ठीक है, बाइनरी फाइल। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी। CSV stands for compact serial value, comma standard value, control space value, comma separated value. So correct option क्या है इसका? comma separated value. So ये इसके क्या है? full form. Okay. So what is the output of the following code? X is equal to 5, y is equal to 2. So ये क्या है? Exponential function use किया, मतलब x की पावर 5, ठीक है। So x क्या है? 5 और उसकी पावर क्या है? 2. So correct option क्या होगा यहाँ पे? 25. So B is the correct option. Okay. Which of the following is the correct way to concatenate two lists in a Python? दो लिस्ट को concatenate करना है. List plus list 2, list 1 append list 2, list 1 dot extend list 2. So correct option क्या है? List 1 concatenate list 2. So ये किस लिए यूज करते हैं? हम concatenation के लिए करते हैं. A is the correct option. What does the elif keyword signify in Python? It is used for error handling. It is short for else if and serve for conditional branching in Python. It represents the end of function. In definition, it used declaring a new value. So correct option क्या है इसका? B. Conditional branching को represent करता है, ठीक है। So B क्या है इसका? Correct option. जैसे else if use होता था, ठीक है, वैसे अब क्या यूज होता है इसमें? elif यूज होता है। ओके। Which of the following is correct way to write a single line if statement in Python? So if x is equal to 5, print x is a 5. So इसका जो correct option क्या है वो A है, ठीक है। A is the correct option. Then use नहीं होता, braces use नहीं होती, ये colon use नहीं होता। Okay. What is the correct way to convert a string to lower case in a Python? Lower case में convert करने को किस तरीके से करेंगे? स्ट्रीट डॉट लोअर, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? बी, इस तरीके से। और अपर में करने के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? अपर आ जाएगा, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द करेक्ट वे टू कंकैटिनेट टू स्ट्रिंग्स इन अ पाइथन? दो स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करने के लिए क्या करेंगे? प्लस में क्या साइन यूज होता है कंकैटिनेशन का? स्ट्रिंग प्लस 1 प्लस स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. What is the correct way to access the value of a dictionary in a Python? So dictionary की dictionary dot value की dictionary key dot value dictionary dot key. So correct option क्या है इसका? Access करने का dictionary
की। ओके, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। डिफॉल्ट डेलीमीटर इन सीएसवी में क्या यूज होता है? कोमा यूज होता है। किस तरीके से हम उसको सेपरेटेड करते हैं? कोमा से करते हैं। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। CSV फाइल कैन ऑल्सो बी कंसिडर एज बाइनरी फाइल। क्या CSV फाइल जो होती है वो बाइनरी फाइल होती है? ठीक, वो बाइनरी फाइल की तरह कंसिडर की जाती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो फॉल्स। ठीक है, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल इंडिविजुअल रोज ऑफ CSV फाइल्स आर कॉल्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, टप्पल डाटा रिकॉर्ड कोऑर्डिनेटर। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? रिकॉर्ड। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। Dash method is used to position the file object at a particular position in a data file. So particular position के लिए, ठीक है, उस position को पर्टिकुलर पोजीशन के लिए क्या यूज करते हैं? सीक, टेल, डंप, मूव। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? ए, सीक मेथड को यूज करते हैं हम। ओके, वेरिएबल डिफाइन इनसाइड द फंक्शन। सो आउटसाइड के लिए ग्लोबल और इनसाइड के लिए क्या करते हैं? लोकल को यूज करते हैं। ओके, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Does input function return a value? If yes, then what type of if it is? What type of it is? So input क्या करता है? करता है रिटर्न। ठीक है, और कौन सा करता है? स्ट्रिंग को करता है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? सी। Which of the following is not a type of conversion method? String, type, int, list. So कौन सा नहीं है इसमें? कौन सा टाइप कन्वर्जन नहीं है इसमें? बी। ठीक है, स्ट्रिंग में करेगा, इंटीजर में, ये लिस्ट में। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। A Python file that contains definition of multiple function is called, so D, module में। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर? डी। The place where a variable can be used called, कहाँ पे यूज किया जाता है? एरिया, ब्लॉक, फंक्शन, स्कोप। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? स्कोप। ओके, we can include math module in our program by import math dot star, import math, all of the above are correct. So correct option क्या है इसका? A, import math. ओके, ये मॉड्यूल यूज करते हैं हम। Default return value for a function that does not return any value explicitly is null, float, none, int. So क्या यूज करते हैं हम इसमें? क्या यूज नहीं करते हम? C. So correct option क्या है इसका? C, none को। Okay. Function cannot be categorized as module, built-in, user-defined selection. So correct option क्या है इसका? D, selection. Okay. What is the output of the expression mean? So minimum बताना है इनमें से। टपल दी हुई है, ठीक है, 4 - 2 7 1। सो मेन फंक्शन का यूज किया गया है। सो इसमें मिनिमम क्या है इनमें? सो इसमें मिनिमम क्या है? -2। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एरर इन अ गिवन कोड। तो ये दिया हुआ है x इक्वल टू इंट। ये मतलब कि इनपुट जो होता है वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग को करता है। ठीक है, और उसको कन्वर्ट करने के लिए इंट का यूज किया गया है। एंटर अ नंबर। सो ये देखिए यहाँ पर भी इसको ब्रैकेट्स को बंद नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा एरर आ गया? यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ गया। कौन सा एरर आ गया यहाँ पे? सिंटैक्स एरर। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। What is the primary purpose of the if statement in Python? To execute a block of code based on a condition, to perform mathematical operation, to repeat a block of code, to define a function. So correct option क्या है? A. To execute a block of code based on a condition. So A is the correct option. Which of the following is a Python tuple? So Python tuple देखिए ये क्या है? सेट है। ये क्या है? सेट है। ठीक है, ये क्या है? लिस्ट। और ये क्या है? टपल है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी। Which keyword is used to execute a block of code if the condition in the if statement is false? So कौन सी अगर if condition false है तो कौन सा कोड यूज करते हैं? else, elif, while, for. So correct option कौन सा हम यूज करते हैं वहां पे? else को। So correct option क्या है A. Okay. How can you execute multiple statement under a single if block in Python? Separate statement with the semicolon, indents the statement to the same level, use the and keyword between statement, use the elif keyword. So correct option क्या है? indentation से। ठीक है, किस तरीके से हम करते हैं? indentation से। So B is the correct option. What is the purpose of the while loop in Python? So while loop किस लिए करते हैं? repetition के लिए। ठीक है, जब तक कि false condition ना हो जाए। ठीक है, to execute a block of code repeatedly until a condition is false. जब तक कि condition क्या ना हो जाए? false ना हो जाए। So A is the correct option. Okay. What is the syntax for a while loop? So while loop का syntax कौन सा है? So A is the correct option. While condition colon. Okay, syntax आपको हर एक के ध्यान होनी चाहिए। Okay. A Python program is called module package program namespace. So correct option क्या है इसका? Module. So Python program क्या होते हैं? Module बोलते हैं। ठीक है,
हाउ कैन यू एग्जिट अ लूप इन अ पाइथन, किस तरीके से हम एग्जिट करते हैं लूप को, यूजिंग द ब्रेक स्टेटमेंट, यूजिंग द कंटिन्यू स्टेटमेंट, पास स्टेटमेंट, एग्जिट फंक्शन। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ब्रेक। ब्रेक लगाते ही जो भी कंडीशन है वो सारी की सारी क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। हाउ कैन यू स्किप द करंट इटरेशन ऑफ ए लूप एंड कंटिन्यू द विद द नेक्स्ट इटरेशन। तो कौन से स्टेटमेंट यूज करते हैं, स्किप, पास स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। मतलब कि अगर i इक्वल टू ए है, देखिए राम दिया हुआ है, i इक्वल टू ए दिया, उसके बाद हमने कंटिन्यू लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, तो ये यहाँ से बाहर आ जाएगा और m पे चला जाएगा, ठीक है। तो प्रिंट क्या होएगा, अगर हमने इसको प्रिंट भी करा दिया तो प्रिंट क्या आएगा, r और m, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, डी। What does the strip method do in the Python? Remove all leading and trailing space from a string. मतलब कि जितने भी जो भी white space होते हैं, ठीक है, उनको remove करता है strip method. Okay. What happen if you open a file in Python, use the X mode and the file already exit? कहते हैं कि एक फाइल को दोबारा से ओपन, एक फाइल को ओपन किया और वो पहले से एग्जिट है, तो क्या एरर आएगा, इट रेजेस अ फाइल एग्जिस्ट एरर। तो क्या आएगा, फाइल एग्जिस्ट एरर। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Which method is used to check if a file exists a Python? मतलब कि फाइल एग्जिस्ट करती है, उसको चेक करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, एग्जिस्ट चेक फाइल, इस फाइल, फाइल अंडरस्कोर एग्जिस्ट। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, इस फाइल और फंक्शन का यूज करते हैं हम यहाँ पे। ओके, तो इसी के साथ हमारे जो पाइथन के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए। ओके, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच।